आप देखेंगे एम्प्लॉय आपके लिए कितना काम कर रहा है, ठीक है, वो अपनी स्किल सेट पे उसका टेक्निकल स्किल उसकी स्किल्स कितनी है। हाउ टू गेट हाईएस्ट इंक्रीमेंट इन सैलरी। इसके लिए हमारे पास ना 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन कंपनी उस अप्रेजल को किस तरह से एनालिसिस करती है? अवार्ड्स तो बिक रहे हैं, अप्रेजल्स बिक रहे हैं, टीम लीड जो है ना वो फेवरेटिज्म दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिलवाऊंगा, तो तुमने जो है ना वो इस तरह से अपना वो सारी। एज अ एचआर आपकी नज़र में क्या एनालिसिस बेहतर है कि कंपनीज को ये एनालिसिस इस तरह से एम्प्लॉय का करना चाहिए अप्रेजल का? कंपनीज में जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फेवरेटिज्म को ख़त्म करने की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आज आपका होस्ट हुमान जावेद और मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सना मुख्तार, जो कि डिस्कस करेंगी आज हमारे साथ सैलरी इंक्रीमेंट इश्यूज़ के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है हर कंपनीज़ के अंदर। एम्प्लॉय का ये बहुत मेजर इशू रहा है कि जब वो ईयर एंड होता है तो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं एक अप्रेजल का सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में। तो आए जानते हैं कि क्या इश्यूज़ होते हैं। एचआर प्रोफेशनल सना मुख्तार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। सो आपका थैंक यू, आपने हमें वैल्यूएबल टाइम Thank से you, thank you. टाइम दिया। तो सना, एचआर के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है, टर्मिनेशंस तो हमने डिस्कस कर भी ली, लेकिन एट द एंड जब एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्म करता है पूरा साल, तो उसको इंतज़ार रहता है एक ही चीज़ का कि सैलरी में इंक्रीमेंट कितना लगेगा। बिल्कुल। तो कितना लगेगा और कैसे लगेगा और हाउ टू गेट हाईएस्ट इंक्रीमेंट इन सैलरी? ओके उमान, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। या मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस जो है वो हमें हमारा टॉपिक बहुत पसंद करने बिल्कुल वाली ऐसे है। ही, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, इसमें ना डिफरेंट तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में हमारी जो डेजिग्नेशन की या हमारे लेवल की पे पैकेज क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ना 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेटा आ जाता है। हमें मार्केट का डेटा पता होना चाहिए कि हम मार्केट में कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड, हमें कंपनी के अप्रेजल प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी में अप्रेजल प्रोसेस क्या चल रहा है। और थर्ड वन, कि एम्प्लॉय ने एज एम्प्लॉय उसने क्या अचीव किया है, उसने क्या अपने लिए क्या किया है और कंपनी के लिए उसने क्या अचीव किया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अप्रेजल में हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि आपने डेटे के बारे में बात की कि हमें एक फील्ड में एक लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बारे में। तो एक एम्प्लॉय को कैसे पता चलेगा कि उसका ये एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी एवरेज सैलरी क्या होनी चाहिए? अच्छा, मैंने डेटा की बात की, ठीक है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं मार्केट में, ठीक है, जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केटिंग का कोई बंदा है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या फिर वेब डेवलपमेंट टीम का कोई बंदा है, ठीक है, तो उसका मार्केट में पे पैकेज क्या चल रहा है, उसके बाद क्या चल रहा है उसको कैसे पता लगेगा। वो डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास क्लास स्टोर टूल है, ठीक है, उसको यूज़ करके हमें मार्केट में पता चल सकता है कि अच्छा मेरी ये डेजिग्नेशन है तो मेरा पे पैकेज इतना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि जो है वो मेरा तो इतना ही होना चाहिए, ऐसा भी अब नहीं होता। वो सारी चीज़ें सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इन टूल्स के अकॉर्डिंगली कंपनीज के अंदर इंक्रीमेंट लगते हैं या इनके अकॉर्डिंगली सबकी सैलरीज हैं? नो, कंपनीज जो है ना वो अपने मुताबिक ही चलती हैं, ठीक है। वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कंपनीज करती भी होंगी, लाइक हर किसी कंपनी का, जैसे टॉप कंपनीज हैं, फिर जो अभी स्मॉल कंपनीज हैं, उनमें जाहिर सी बात है एक डिफरेंस तो यही है, डिफरेंस होगा भी इन्हीं चीज़ों में। जो बड़ी कंपनीज हैं वो कुछ टूल्स यूज़ करते हुए एनालिसिस कर रही होती हैं हर चीज़ का। अच्छा। जबकि छोटी कंपनीज हैं वो लाइक साल का 10% लगा दिया, 20%, 25, उन्होंने परसेंटेज रखी होती है। तो इट डिपेंड्स कंपनीज टूल्स यूज़ कर रही हैं या नहीं। अच्छा, एक एम्प्लॉय को एक कंपनी के अप्रेजल के प्रोसेस के बारे में कैसे पता चलेगा कि हाउ अप्रेजल वर्क इन दिस कंपनी?
ओके, सो अप्रेजल प्रोसेस डेफिनेटली जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम उसकी एचआर डिपार्टमेंट में या कोई भी जो एक मैनेज कर रहा है हमारी पूरे ऑफिस को, ठीक है, हमें वही बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में अप्रेजल प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं और किस तरह काम कर रहे हैं। वो 6 मंथ्स के भी हो सकते हैं, वो 3 मंथ्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, वो 1 साल के भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट तरह से होता है, तो इट डिपेंड्स, इट वेरी कंपनी टू कंपनी। अप्रेजल चले प्रोसेस तो हो गया, एम्प्लॉयर ने प्रोसेस कर लिया, लेकिन कंपनी उस अप्रेजल को किस तरह से एनालिसिस करती है? अच्छा उमान, इसमें यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे बैक एंड पे चल क्या रहा है। बिफोर अप्रेजल जो है वो डिस्कशंस हो रही होती हैं, बिफोर अप्रिसिएशन डिस्कशंस चल रही होती हैं कि हाँ भाई तुम्हें तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलना है, तुम्हें इंक्रीमेंट मिलना है, तो इतना मिलना है। फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर जगह पे। ये नहीं कि सिर्फ आईटी सेक्टर में, हर जगह फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है कि टीम लीड जो है ना वो फेवरेटिज्म दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिलवाऊंगा, तो तुमने जो है ना वो इस तरह से अपना वो सारी चीज़ें रखें। और विद इन द डिपार्टमेंट्स ये पॉलिटिक्स, ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह से बैडली इफेक्ट हो रही हैं बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए। और जिनको फेवरेटिज्म मिल रहा है वो जाहिर सी बात है दे आर हैप्पी। और जो बेचारे काम कर रहे हैं, जो कि अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, जो कंपनी के लिए वाकई काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई अप्रिसिएशन और इस तरह के कुछ भी के लिए मोटिवेशन नहीं है। वो तो फिर यही कहेंगे कि जिस तरह चल रहा है चलने दें, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, हम आ रहे हैं काम कर रहे हैं। क्योंकि अवार्ड्स तो बिक रहे हैं, अप्रेजल्स बिक रहे हैं, ठीक है, जो अप्रिसिएशंस है वो आगे जो है वो प्री डिस्कशंस चल रही हैं। तो फिर जो बाकी एम्प्लॉयज़ है जो कि अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो फिर मोटिवेशन ही नहीं रहेगी। मोटिवेशन ही है जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। वो मोटिवेट होके वो फिर यही कहते हैं कि जिस तरह चल रहा है चलने दो यार। एज अ एचआर आपकी नज़र में क्या एनालिसिस बेहतर है कि कंपनीज को ये एनालिसिस इस तरह से एम्प्लॉय का करना चाहिए अप्रेजल का? ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कंपनीज़ में जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फेवरेटिज्म को ख़त्म करने की। अच्छा। आप देखेंगे एम्प्लॉय आपके लिए कितना काम कर रहा है, ठीक है, वो अपनी स्किल सेट पे उसका टेक्निकल स्किल, उसकी स्किल्स कितनी है यार, आप उस चीज़ को देखो, उस चीज़ को आप मोटिवेट करो, अप्रिशिएट करो कि जो एम्प्लॉय अपने ऊपर काम कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट कर रहा है, आप उसको देखो, ना कि आप फेवरेटिज्म की तरफ जाओ कि ये मेरा फेवरेट है तो इसको मैं अप्रेजल भी ज़्यादा दिलवाऊंगा, मैं इसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दूंगा। तो ये चीज़ें कंपनीज को है ना इस पे ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें दी आज। और आई होप कि ये जो इंक्रीमेंट के इश्यूज़ हैं ये इसमें थोड़ी सी ओवरकम होगी इन चीज़ों के बारे में। तो गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।